हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज का टॉपिक है मतलब हैप्पीनेस डोज किसे कह सकते हैं, वो है पॉजिटिविटी। मतलब बहुत जनों से आपने सुना होगा पॉजिटिविटी रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिविटी सुनिए, पॉजिटिविटी बोलिए, मतलब पॉजिटिव बोलिए। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैं अपना भी इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना परसेप्शन, अपना माइंडसेट, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूँ। देखिए क्या है, हम लोग चलते हैं जब पॉजिटिविटी की तरफ, तो सबसे पहले हमारे बैरियर्स आते हैं हमारे घर में। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, सारा दिन तो नहीं रह पाते लेकिन, है ना। क्योंकि पूरे घर में जितने भी लोग हैं, 2 4 6, सबका माइंडसेट अलग है और वो भी सारा दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते। जब हम स्टार्ट करते हैं, औरों की छोड़ो, जब हम अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए चलते हैं, तो इस जर्नी में हमें बहुत ही सेटबैक आते हैं। मतलब पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं जब हम हर चीज़ में अच्छाई देखने के लिए कोशिश करते हैं। मैं एक बार देख रही थी और गांधी जी के 3 बंदरों का बड़ा उदाहरण दिया जाता है ना। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा, उन्होंने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, मतलब बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ऐसे करके कुछ थी ने 3। तो मैं कहने लग गई, मैंने कहा इसको ऐसे क्यों कहते हैं ये। मैंने कहा शायद वो मतलब ये कहना चाह रहे होंगे, बहुत से लोग हमें कोचेज़ यही सिखाते हैं कि आप अच्छा ही देखो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही सुनो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही बोलो और अच्छा ही देखो, तो अंदर से आप अच्छे ही रहोगे। पर सारा टाइम तो नहीं बना जा सकता ना अच्छा। देखिए पॉजिटिविटी का मज़ा तभी है जब हम नेगेटिविटी से गुज़रते हैं। ठीक है, हमें तब इसका एहसास होता है कि हाँ ये पॉजिटिविटी है और हमें इसमें स्टे करना है, मतलब हमें इसमें रहना है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, अपना माइंडसेट बहुत करने की। लेकिन क्या है, मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, और झूठ नहीं बोलूँगी, सभी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, और डाउट होता है, गिल्ट होता है, मतलब होता है। लेकिन अब मैं अपने आप को उस जर्नी में चला रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ, अगर मुझे एंगर आता तो मैं कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि पहले कंट्रोल करने से वो चीज़ें मेरे अंदर बैठ गई, और वो दबाने से ना वो बहुत ही गलत फीलिंग में चला जाता है। फिर अगर आप अपना गिल्ट, अपने अंदर एक गिल्ट ऐसी चीज़ है, एक दीमक की तरह है जो आपको खाई जाएगी अंदर। ठीक है, एक शक एक ऐसी चीज़ है, वो आपके अंदर आपको, आपके रिश्तों को खा जाता है। उसी तरह गिल्ट है जो आपको खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है बिल्कुल। तो जब मैं इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, और मैं स्टिल अब भी सीख रही हूँ, तो मैं जर्नी में बढ़ रही हूँ, अपने माइंडसेट पे काम कर रही हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, लोगों को समझती हूँ, और जो मेरे दिमाग में ठीक बैठ जाता है मैं उसे ग्रैब करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस में लेती हूँ, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में बेसिकली। तो मैंने देखा कि जब मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी, तो एक किस्सा सुनाती हूँ। हम कहीं शादी में जा रहे थे, तो कहीं शादी में जाते हैं तो सबसे पहले मेरे नॉनी है, मैं कहूँगी नहीं मतलब कौन है वो, मतलब मेरे जानने वाले, तो दूसरे बोले अरे शहीद हो रहे हैं। मतलब कितना गलत वर्ड उन्होंने यूज़ करा कि शहीद हो रहे हैं, अरे बस 2 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है। उन्होंने ये डायलॉग बोला, मुझे नहीं बोलना था वैसे ही बट मुझे एकदम से फ्लो हो गया मेरे मुँह से। तो मैं उनको बोल देखने लगी, मैंने कहा यार ये खुद तो सुखी नहीं है अपनी शादी में, और दूसरों को भी ऐसी दुआ दे रहे हैं। मतलब दुआ ही क्या दे रहे हैं वो, उन्हें मतलब दुआ से ही दे रहे हैं, मतलब यहाँ ब्लेसिंग्स देने के बजाय वो उन्हें उल्टा कह रहे हैं, अरे 2 4 दिन का दिखावा है फिर वैसी। तो मतलब ऐसे हम पॉजिटिविटी देना भी चाहे, रखना भी चाहे ना, तो हमारा समाज मतलब क्या कहे, ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं वहाँ कहाँ से हटती, है ना। फंक्शन में हम सारे साथ खड़े थे, तो मैं कहाँ से वहाँ मूव ऑन कैसे हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। सुन लिया, कान है, बंद तो कर नहीं सकती थी। अब सेंसेस हैं, वो तो हमारा माइंड कितना उस पर ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो दूसरी बात है। ठीक है, सुन तो लिया ना। तो और ये नहीं देखते लोग कि नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अपना अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं कि अरे शादी ही तो है, अरे वो क्या पता तुमसे ज़्यादा खुश रहें, उन्हें ये ब्लेसिंग दो कि वो हमेशा खुश ही रहें। अच्छे कपल्स भी तो होते हैं, तुम्हारी नज़र, तुम्हारा नज़रिया वहाँ क्यों नहीं जाता कि अगर ऐसे कपल हैं कि चलो दूसरे तरह के, लेकिन अच्छे कपल भी तो हैं। देख लीजिए ना, कितने अच्छे अच्छे कपल हैं, वो नोक-झोंक किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती है। तो ऐसे भी तो कपल है ना जो बहुत ही मतलब लव बर्ड्स की है, कहे जाते हैं। तो क्यों उन पर नहीं ध्यान दिया जाता। ऐसी शादी की बात को लेकर लड़कियों को बड़ा वो करा जाता है। जैसे लड़कियां, मतलब मेरे उसमें है नोन में, और मैं भी ऐसी हूँ, तो हाउस होल्ड वर्क पसंद नहीं होता, मतलब अर्निंग करना पसंद होता है, हाउस होल्ड वर्क बनना आसान नहीं होता। तो उन्होंने कहा
क्या है, कुछ नहीं है, अपने शरीर को ख़राब करने वाली चीज़ है। और नौकरी करते हैं और घर में कुछ काम नहीं करते हैं, और दूसरे घर में जाएंगे तब पता चलेगा। मतलब ये कितनी घटिया सोच है। और ये हमारे नोन ही होते हैं, बिल्कुल ख़ास होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। मैं अभी कल परसों मेरे गेस्ट आए थे घर में, तो उन्होंने बोला कि अपनी लड़की को ही बोला, मेरे सामने ही बोला। उन्होंने कहा इसे बर्तन मांजने पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा है ना, तो अब इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढना जिनके घर में नौकर चाकर हो और इसे करना ना पड़े, ऐश करे ये, मतलब इस टाइप का काम इसे जो पसंद नहीं वो ना करना पड़े, जो इसे पसंद है वो करना पड़े। तो कह रही है जी हाँ, इसका क्या, इसका थोड़ी ऐसा नसीब है। मतलब वो अपने ही लड़की को कैसे ऐसे बोल रहे हैं कि इसका कहाँ नसीब, इसका तो हमारा नसीब है। मतलब हो गया ना नेगेटिव, मैंने सुन लिया वो। अब मेरे को दिमाग में आया, मैं कहा लोग ऐसे सीधा ना सोच के लोग उल्टे पे बहुत जल्दी चलते हैं। अगर मैं इस जर्नी पे बहुत चल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा है कि मतलब उनका माइंडसेट कैसा है। वो अच्छा नहीं सोचते हैं जितना वो गलत सोचते हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं। और किसी के लिए तो बाद में सोचेंगे, पहले अपने लिए सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं हो रहा हो, उनकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, तो वो उसको ओवर थिंक करते 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 कहाँ ले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हम यहाँ अपना फोकस, यहाँ अटेंशन दे रहे हैं तो ये कितना एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं पता। वो उनकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है, वो 50-60 साल के हो रहे हैं, तो अब तो उनकी चेंज करने क्या, हम उस कंडीशन को हिला भी नहीं सकते हैं। तो ये है। अब पॉजिटिविटी पर बड़ा हुआ है, मतलब कि यार पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, और होता कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी यही होता है, मतलब यार पॉजिटिव रहना है, फिर वो 2 मिनट में एंगर इशू, फिर 2 मिनट में वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डाउट। तो ये मेरे साथ भी है। मैं हर इंसान के साथ हो जो कहता है ना मेरे साथ, मेरे पास एंगर नहीं है, मेरे साथ मैं तो बस 24 घंटे खुश रहता हूँ, मैं खुश रहती हूँ। कोशिश सब करते हैं, कोशिश मैं भी करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप समाज में नहीं रहोगे, आप लोगों में नहीं के बीच में नहीं रहोगे, आप घर में नहीं रहोगे, कहाँ नहीं रहोगे। आप संत तो हो नहीं जो पर्वतों पे चढ़ के तपस्या करने निकल जाओगे। तो पॉजिटिविटी तो माइंड, एक तरह का माइंड सेट है भाई। ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ना आपकी सामने के लोगों पे डिपेंड करती है। हैप्पीनेस तो एक तरह का माइंड सेट है, और पॉजिटिविटी भी एक तरह का माइंड सेट ही है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप अंदर से हो, अपने हैप्पी हो, मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। अगर आप हैप्पी हो, संतुष्ट हो, तो आप पॉजिटिव हो। वरना हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी देखनी ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। अगर आपको जहाँ ज़बरदस्ती पड़ रहा है ना, कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पॉजिटिविटी देखो, ये देखो, अच्छा देखो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ये करो भाई, नहीं दिख रही तो ज़बरदस्ती नहीं होती। मेरे से तो नहीं होती ज़बरदस्ती। मुझे लोगों के अंदर, अगर मुझे लगता है मुझे पर्सन पसंद नहीं है, तो मैं उसमें ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी नहीं देखती मैं, लेकिन उसे गलत नहीं बोलती। मैं चुपचाप अपना रास्ता नापती हूँ, इग्नोर करती हूँ। मतलब जो इंसान मुझे पसंद नहीं, मैं ना उस पर फोकस करती, ना मैं उसके बारे में बात करती। ये मेरी पॉजिटिविटी का वे है, मतलब खुद को पॉजिटिव रखने का वे है। मैं ना उसके बारे में कुछ कहती, ना गलत कहती, ना अब मुझे उस इंसान के बारे में कोई कुछ भी इतनी बड़ाई करके सुनाता रहे, नहीं, मतलब रिएक्ट ही नहीं करती। और जहाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं अपना गुस्सा भर के निकालती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, और निकलता है। क्योंकि वो दबाने से और बेकार हो जाता है, अपना ही माइंड ख़राब होता है। बेटर है कि निकाल दो, वो कम कम आपको नुकसान देगा जितना वो अंदर रह के नुकसान करता है इंसानों को। पता है ना आजकल कितने केसेस होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं माइंड के लेवल पे जो ठीक भी नहीं, मतलब आप बहुत ही काउंसलिंग होती है उन लोगों की, तब जाके उनका माइंड सेट ठीक होता है। तो उस स्टेज में ना पहुंचने से बेटर है कि आप एंगर अपना बाहर निकाल दो, फिर उस एंगर, इसमें पूरा दिन मत रहो। एंगर निकाल दिया, ओके, फिर अपना काम करो, फिर इग्नोर मारो। अपना एंगर निकाल दिया, ओके, फिर उसको कहीं और ट्रांसफ़र करो, मतलब अपने मूड को शिफ्ट कर दो। ये मेरा वे है बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। पॉजिटिविटी को लेकर इतना हुआ मत बनाइए। हाँ, जहाँ आपको दिखे, जो अच्छा लगे वो करते चले जाइए। मतलब आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है, आपको कुछ करना पसंद नहीं, आपको सोना पसंद है, सोइए। म्यूज़िक सुनना पसंद है, सुनिए। कोई गेम खेलना पसंद है, खेलिए। कुछ भी कीजिए, पर अपना माइंड शिफ्ट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आजकल पेरेंट्स को बच्चों को लेकर फ़ोन का बड़ा इशू रहता है। दूसरा ये रहता है कि हाँ भाई, बच्चे पता नहीं पॉजिटिव, मतलब अब कहती हूँ ना कि भाई पॉजिटिव कैसे रहेगा बच्चा भी। आपको क्या पता, अब सारा काम लोगों का
एआई आ गया है, सब कुछ आपका फ़ोन है, आपका सब कुछ काम हाथों से होता है। तो सहूलियत ना देख के पेरेंट्स पता है क्या दे कहते हैं कि हाँ ज़्यादा ज़रूरत से लगना तो मैं भी नहीं कहती हूँ, लेकिन जब आपका काम ही उससे हो रहा है सारा दिन, तो आप कैसे उसे चीज़ को छोड़ सकते हो। अब वही एजिड लोग 50-60 साल के लोग फ़ोन को नहीं चला सकते, उन्हें ये भी नहीं पता कि इसको कॉलिंग कैसे रिसीव करते हैं इसमें, लेकिन वही आज 5 साल का 3 साल का बच्चा इसे ऑपरेट कर लेता है। क्यों? वो तुम्हारी जनरेशन में नहीं था ना, ये आपकी जनरेशन है। फिर हमें तुम क्या अरे तुम देख तो लो बच्चा कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसका क्या काम है। अब स्कूल के कोई भी काम होते हैं वो सारे फ़ोन पे होते हैं, सारा ऑनलाइन होता है। कोरोना के बाद तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एकदम पीक पे पहुंच गया ऑनलाइन भी चीज़ें। तो अब आप कहते हो चीज़ें सीखो, ट्रेन के साथ चलो, एक तरफ कहते हो आप ये मत करो वो मत करो, तो हम भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। अगर हम पेरेंट्स की मर्ज़ी से चले, उनके टाइप के, उनके जनरेशन के साथ चलें, तो हमारा लॉस है। रिस्पेक्ट आप सबकी करो, लेकिन वही है कि अपनी लाइफ को पज़ल मत बनाओ, फ्लेक्सिबल रहो। पॉजिटिविटी को लेकर इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे पॉजिटिव देखना, जहाँ नहीं दिख रहा छोड़ दो। पॉजिटिव नहीं दिख रहा, घर में नहीं दिख रहा, छोड़ दो, अपने काम से काम रखो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ज़बरदस्ती कि अपने साथ मत करो, अपने आप को परेशानी में ज़बरदस्ती मत डालो कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अच्छा सोचना है, अच्छा रहना है, अच्छा सोचना है। जितना हो रहा है उतना करो, अगले दिन थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, थोड़ा थोड़ा करो। आज ही पूरे परफेक्ट मत बन जाओ किसी चीज़ में, पॉजिटिव में। माइंडसेट है ये एक तरह का, ये कोई वो बाहर की चीज़ नहीं है, कोई ख़रीद के लाए और घोल के पी गए तो पॉजिटिविटी आ गई। ये एक माइंडसेट है और जर्नी है, इस पर आप काम करते रहोगे, ये आपके अंदर आती रहेगी। तो पॉजिटिव रहना इन द सेंस कि सभी को एक समान देखना। एक तो मैं इसको बता देती हूँ, पॉजिटिव में सब एक समान देखना, क्योंकि गॉड के सब बच्चे हैं। पॉजिटिव रहना मतलब सभी, और जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, ये पॉजिटिविटी है। जो मेरे साथ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरे ही ऐसे काम है, मतलब मैं अपने ही मतलब अपनी ही सोच से अपनी दुनिया बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी सोच चेंज कर लूँ तो मेरी दुनिया भी चेंज हो जाएगी, यही कहते हैं, यही सुना है मैंने तो। लेकिन बाहर के मतलब हमारे जो कहते हैं ना पेरेंट्स हैं, अब वो सत्संग तो सुनते हैं, टीवी में आता है, बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं, प्रवचन आते हैं, बेसिकली उनको सुनते हैं और बैक टू स्क्वायर वन। उनको सुनना और दूसरे कान से निकालना, दो काम आते हैं बस। मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पे। वो प्रवचन सुनते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, तो वो, मैं जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ रियल, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। वो सुनते हैं और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस वो हाँ हाँ उस टाइम तो, और हाँ हाँ बस भक्ति में बिल्कुल चूर। और फिर वही जब अपनी घर गृहस्थी वाली लाइफ में आते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, ढाक के 3 पात। बड़ा अच्छा है डायलॉग। और आज की जनरेशन क्या करती है, सुनती है, समझती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन वही है, उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ये कुछ नहीं करती। आज की जनरेशन ये वेल्दी है। आज की जनरेशन तो पिछली की जनरेशन से बहुत सही है, बट उनका माइंडसेट ही उस तरह का बन गया है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस वाले टॉपिक पे नहीं जाते हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही तो अच्छी अच्छी वीडियो देख लो पॉजिटिविटी की, कुछ तो माइंडसेट आपका वैसा होएगा। और बुक्स पढ़ लो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, रील्स देख लो पॉजिटिव, मतलब जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं ना, वो बहुत ही भर देते हैं दिमाग में। ठीक है, अपनी सोच को बदल लो, सोच को बदल लोगे तो हर अपना परसेप्शन चेंज कर लोगे। एक चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। एक गिलास आपका भरा है, एक आधा ग्लास, सॉरी एक ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। एक पर्सन कहता है कि ये जो ग्लास है ये आधा भरा हुआ है, इसमें आधा पानी है। दूसरा पर्सन कहता है अरे यार इसमें तो आधा पानी है, आधा तो खाली है। तीसरा पर्सन कहता है यार आधा तो भरा हुआ है ना। तो चौथा क्या कहता है, अरे ये पूरा भरा हुआ है, देखो आधा पानी से और आधा हवा से। परसेप्शन, बस यही चीज़ है। तो अगर आपकी परसेप्शन चीज़ों को, सिचुएशन को देखने के लिए चेंज हो जाती है ना, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। सब चीज़ में जानबूझ के पॉजिटिविटी मत देखो, अच्छाई मत देखो, इंसान हो, सिचुएशन हो, चीज़ें हो, मत देखो। नहीं आ रहा पसंद, इग्नोर कर दो, सिंपल फंडा है। सो थैंक यू सो मच।
आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और आपने भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन का यूज़ करके। और बस दिल से यही दुआ है आप खुश रहिए बस। अब मैं तो यही कहती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मंत्र है, नो मैटर वट, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। सीरियसली, मतलब कुछ भी होता रहे, एनी हाउ यू यू मस्ट यू चूज़ टू बी हैप्पीनेस। मतलब चूज़ कीजिए आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, मतलब। और ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं, अपनी जहाँ खुशी हो, आपकी दिल से जहाँ खुशी हो, बस वहाँ रहिए आप। फिर पॉजिटिविटी और ये सब ना, ये सब अपने आप आ जाता है जब आप खुश रहने लगते हो, दिल से खुश रहने लगते हो। और सच में खुश रहना, मैं सब कहते हैं बहुत खुश रहो खुश रहो, जब सिचुएशन अपोजिट होती है ना, उस टाइम देखो आप खुश रहना कितना भयंकर वो टफ लगता है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि जर्नी है, लाइफ है। तो मैं तो यही कहती हूँ, बस खुश रहो, सबको खुश कह, मैं जिसको भी ब्लेसिंग देती हूँ, सॉरी, सबको यही कहती हूँ कि खुश रहो आप अपने जीवन में, जहाँ भी जाओ, जैसे भी रहो, जिस हालात में हो, खुश रहो बस। सबसे अच्छी दवा है ये माइंड की। खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जहाँ हो जैसे हो खुश रहो बस। थैंक यू सो मच।